टुडेज लेक्चर आज हम लोग करेंगे फ्यूचर टेंस. लेट्स सी फ्यूचर टेंस क्या है. ओके, we'll cover the future tense in today's lecture. So as we have seen, each tense has 4 types. So present tense has 4 types such as simple, present tense, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Similarly past tense has 4 types जैसे कि simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. And in the same way future tense also has 4 sub types. Simple future tense, future continuous tense, future perfect and future perfect continuous tense. Okay. Before that first let's understand what does the future tense mean. कि future tense मतलब क्या होता है, कि future का use, कि when we have to explain, when you have to represent the action which will be happening in future time, या फिर कोई जो एक्शन है वो आगे जाके होने वाली है, जो फ्यूचर के बारे में बता रही है, ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस. ओके, कि जो आगे की बात बताने के लिए, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टेंस यूज होगा वो फ्यूचर टेंस. एज वी हैव सीन कि प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट पीरियड, करंट टाइम. पास्ट टेंस वी यूज टू रिप्रेजेंट द पास्ट थिंग्स, पास्ट हैपनिंग्स, जो भी हुआ है पास्ट पीरियड में, जो भी हुआ है उसको हम लोग पास्ट टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे थे. सिमिलरली जो आगे होगा, होने वाला है, कंटिन्यू होगा या फिर जो भी है, तो उसमें कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस या सिंपल जो भी है, फ्यूचर की बात जिसमें की जा रही है वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस. ओके, तो जैसे इसके 4 टाइप है. द फर्स्ट टाइप इज सिंपल फ्यूचर टेंस. Simple future tense. Okay. So when we use the simple future tense, इसका यूज कहाँ पर होगा और कैसे होगा वो समझ कर लेते हैं. To express habitual action in future. First thing, to express habitual action in future. मतलब क्या, कि ऐसे एक्शन जो आगे जाकर होने ही वाले हैं, ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में जाकर होने ही वाले, हर साल होते हैं, हमेशा होते रहते हैं और इस बार भी हो गए. जैसे कि मॉनसून हमेशा आता है, इस बार भी आने ही वाला है, उसको बोलेंगे फ्यूचर. ओके, ये रिप्रेजेंट करने के लिए फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. कौन सी चीज़ को, हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर. Okay, also simple future tense is used to express action in the future that action had still to take place. कि action जो future में होने वाली है, action had still to take place. मान लो आपकी एग्जाम है, अभी तक हुई नहीं बट होने वाली है, had still to take place. अभी तक हुई नहीं है बट वो होने वाली है, कब होगी, आगे जाके होगी, यानी कि फ्यूचर में होगी. That is certain, that is fixed कि वो होने वाला है. Okay, in future period, in future time. So that we represent using simple future tense. क्या क्या यूज हो रहा है देखो simple future tense का. First जो हम लोग ने देखा, 1 to represent action which is certain, which is fixed or habitual action जो कि फ्यूचर में होने वाला है. ओके, सो इसको कैसे लिखेंगे, द एक्शन हैबिचुअल, टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर. तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर, कि जो आगे होने ही वाली है, हैबिचुअल एक्शन है ना, कि हमेशा होती रहती है, फ्यूचर में वो होगा ही, जैसे मॉनसून विल कम, है ना. तो ऐसे द हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर वी एक्सप्रेस यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस. ऑल्सो ये भी एक्सप्रेस किया जा रहा है क्या, कि एक्शन जो फिक्स्ड है, सर्टन है, जो फ्यूचर में होगी. सो टू एक्सप्रेस एक्शन इन फ्यूचर विच स्टिल हैज नॉट टेकन प्लेस, कि जो ऐसे अभी तक हुआ नहीं है. एक्शन हैपन और टेक प्लेस, एक्सप्रेस एक्शन इन द फ्यूचर, या फिर मैं सिंपली बोल दूं कि एक्शन इन द फ्यूचर, सिंपली आपको समझ में आने के लिए, एक्शन इन द फ्यूचर, कि जो एक्शंस आगे जाके होगी, जो अभी तक हुई नहीं है.
ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे. ऑल्सो फ्यूचर टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस स्पीकर्स ओपिनियन. सो सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कहाँ कहाँ पर होगा? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर, ऐसी एक्शन जो अभी हुई नहीं है, फ्यूचर में जाकर होने वाली है. ओके या फ्यूचर के बारे में जो एक्शन फ्यूचर में होगा, ऐसे बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है. नेक्स्ट, एक्शन इन द फ्यूचर. एक्शन इन द फ्यूचर की जो फ्यूचर में होगा, हैबिचुअल एक्शन मतलब हमेशा ही वो होता रहता है, अभी भी होगा. ऐसे एक्सप्रेस स्पीकर्स ओपिनियन और अजम्पशन, कि हम लोग कुछ ओपिनियन, कुछ अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है ना. अथर्व के लिए खतरा हो सकता है. तो अरे हाँ, टू एक्सप्रेस स्पीकर्स ओपिनियन या अजम्पशन कि फ्यूचर में जाकर हो सकता है, ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए, इन सभी के लिए हम लोग यूज करते हैं विच टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस. अभी फॉर्मेशन की बात करते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में ये जो फॉर्मेट रहेगा, सेंटेंस बनेगा कैसे, फॉर्मेशन कैसे होगा. तो सेंटेंस फ्रेम होता है सब्जेक्ट प्लस. अभी यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में कौन से यूज होते हैं? एक तो शाल या फिर विल. ओके, कौन से यूज हो रहे हैं? शाल या फिर विल. प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1, ओके, इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा वाला? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट. प्लस ऑब्जेक्ट. सो इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेशन में सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनेगा. सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगेन द क्वेश्चन इज, शाल का यूज कब और विल का यूज कब करना है? अभी शाल जो है ना, पहले पुराने इंग्लिश में जनरली ज्यादातर यूज किया जाता था. मॉडर्न इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज विल. ओके, जनरली शाल इज यूज विथ आई और वी. आई और वी के साथ शाल यूज होता है, अदरवाइज वी यूज विल. तो ऐसा कुछ ज्यादा इसमें मेजर डिफरेंस नहीं है, जो सूटेबल लगता है उस हिसाब से आप यूज करोगे. ओके, मेजरली विल का यूज इसमें ज्यादातर किया जाता है. सो इस फॉर्मेट में सेंटेंस बनेगा किसमें? सिंपल फ्यूचर टेंस में. जैसे एग्जांपल, आई विल राइट अ लेटर. ओके, तो ये एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्शन इन द फ्यूचर, कि ये फ्यूचर में होगा. I'll write the letter. Okay. Express habitual action in future. Monsoon will come soon. Okay. Monsoon will come soon. इसका मतलब एक्शन जो है फ्यूचर में होने वाली है. दिस इज हैबिचुअल एक्शन, हर साल होती है, इस साल भी होगी. एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन, है ना, चैतन्य विल कम लेट टुडे, है ना. तो एक्सप्रेस स्पीकर्स ओपिनियन और अजम्पशन. तो ऐसे सब चीजें रिप्रेजेंट की जा रही है इस तरीके से, किसमें? सिंपल फ्यूचर टेंस में. गॉट इट? ज्यादा कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला है इसका, और मतलब मीनिंग भी एकदम सिंपल सा है. जो फ्यूचर में होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस. अजम्पशन मीन्स लाइक पहले ही प्रेडिक्ट करना, अज्यूम करना कि ऐसे होगा, है ना. जैसे मैंने कहा, आई थिंक ही विल कम लेट, है ना, तो फिर इट्स अजम्पशन कि हो सकता है, अभी हुआ, एक सर्टेनिटी नहीं है, इट्स अजम्पशन, ओपिनियन, ऐसे. यस, मे इज ऑक्सिलरी वर्ब. मे क्या है? ऑक्सिलरी. हम लोग जो है ना मॉडल सीखने वाले हैं. देखो अभी ये जो अजम्पशन वगैरह जैसे यहाँ पर आया, तो अजम्पशन के लिए हम लोग दूसरे वर्ड्स भी यूज करते हैं, बट वो कौन से वर्ब्स है? उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी है. अभी फिलहाल हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? टेंसेस की. तो मॉडल्स भी हम लोग सीखेंगे, तब आपको वो क्लियर हो जाएगा वहां पर. ओके, सो टू एक्सप्रेस ओपिनियन, अजम्पशन, वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस. जैसे देखो एक एग्जाम्पल अजम्पशन का दिया है, आई सपोज दे विल ब्रिंग इनफ फूड फॉर ऑल, है ना. तो दिस इज अजम्पशन, आई सपोज दे विल ब्रिंग. तो ये फ्यूचर की बात हो रही है और अजम्पशन किया जा रहा है. सो दिस इज हाउ सिंपल फ्यूचर टेंस वर्क्स. यहाँ पर समझ में आया? okay, इसके सेंटेंस भी लिखेंगे, इतना नोट करो. तो एग्जाम्पल्स नोट कर लो. चलो अभी इतने सेंटेंस आई गेस काफी है. आइडिया आ गया आपको?
ओके गुड, नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं. नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है देखो, जैसे ऑलरेडी हमें पता है कि कंटिन्यूअस क्या रिप्रेजेंट करता है रे, कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट कर रहा है कि चल रहा है, जो चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, जो चल रहा है, विच इज हैपनिंग. ओके, बट बात किसकी चल रही है? फ्यूचर की. बात किसकी चल रही है? इसका मतलब जो एक्शन फ्यूचर में चलने वाली है या कंटिन्यू होने वाली है ना, इन प्रोग्रेस, एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर टाइम. जो एक्शन फ्यूचर में चलेगी, जो एक्शन फ्यूचर में जाकर कंटिन्यू होगी, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. So what is the meaning of future continuous tense? When an action will be happening in the future time, okay, या in future period, जो आगे जाके एक्शन कंटिन्यू होगी, एक्शन चलेगी, ऐसे रिप्रेजेंट होगा किससे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दो तरीके से बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है. वन, कि एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर टाइम, एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर टाइम. अगेन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्शन प्रोग्रेस मतलब क्या? चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है. एक्शन जो कि प्रोग्रेस में है, चल रहा है फ्यूचर में. ओके, जो एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा है, ये एक इससे रिप्रेजेंट कर रहा है. और दूसरी जो है अरेंजमेंट और प्लान्स, कि हम लोग प्लान कर रहे हैं ना, हाँ, कि जैसे कि कोई एक्शन फ्यूचर में जाकर होने वाली है, ऐसे कि कंटिन्यू होगी, फ्यूचर में जाकर वो चलेगी, ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं. देखो, सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग क्या है? व्हेन एन एक्शन विल बी हैपनिंग या फिर गोइंग ऑन इन द फ्यूचर पीरियड. जो कि एक्शन फ्यूचर में प्रोग्रेस होगी, चलेगी, गोइंग ऑन या फिर हैपनिंग, उसे हम लोग कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. उसे कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक तो ये चीज हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन एक्शन प्रोग्रेस in future, okay, an action in progress in future. जो एक्शन इन प्रोग्रेस में है फ्यूचर में, ये बताने के लिए. ऑल्सो फ्यूचर प्लान्स या फिर अरेंजमेंट्स बताने के लिए. वी रिप्रेजेंट सच थिंग्स यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, तो ये सब कुछ हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे. अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, इसका फॉर्मेशन क्या है, वो ध्यान देना. इसमें सेंटेंस बनेगा कैसे? सब्जेक्ट. अभी यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा. हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के लिए क्या है? शाल या फिर विल. सब्जेक्ट प्लस शाल या फिर विल. अभी हम लोग ने एक बात सीखी है कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस होता है वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा. जब भी कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी. यहां पर भी वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, लेकिन बट इसमें एक छोटा सा चेंज है. अभी तक हम लोग ने जो प्रेजेंट में सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अभी तक जो पास्ट कंटिन्यूअस में सीखा, उसके अलावा थोड़ा सा एक सिंपल सा चेंज यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में. क्या? तो इसमें हम लोग बी का यूज करेंगे. किसका? ये यूज करना जरूरी है. फ्यूचर में जब कंटिन्यूअस टेंस आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट टाइम यू हैव टू यूज बी इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. यहाँ पर बी लगाना है. देखो, हम लोग ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस सीखा था ना.
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन क्या था? सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बी लग रहा था, वर्ब के साथ आईएनजी था, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन कैसा था? सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पर बी लगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी। सेम यहाँ पर भी है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा, बस इसमें थोड़ा चेंज क्या है, बीच में उनके बी ऐड करना है। क्या ऐड करना है? बी। सब्जेक्ट प्लस शाल या फिर विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शाल बी, वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मेशन में सेंटेंस फ्रेम होगा, किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फॉर्मेशन समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई विल बी रीडिंग अ बुक। ओके, आई विल बी रीडिंग अ बुक, कि आगे जाके ये एक्शन कंटिन्यू होने वाली है ना? एक्शन इन प्रोग्रेस या फिर ऐसा कुछ बताने के लिए, जैसे कोई फ्यूचर प्लान आप बता रहे हो कि ही विल बी रीचिंग दिल्ली ऑन मंडे, कि दिस इज द फ्यूचर प्लान या फिर फ्यूचर अरेंजमेंट, ऐसे होगा कि आगे जाके वो कंटिन्यू होगा। ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज हो रहा है। आ रहा है ध्यान में? जैसे कि एग्जाम्पल, आर गेस्ट विल बी अराइविंग at any time from now, will be arriving, subject helping verb be, v plus ing and then object यहाँ पर यूज हुआ। he will be reaching, subject helping verb plus be, verb के साथ ing reaching में लगा, on Monday, है ना? ऐसे तो इस तरीके से ये फॉर्मेट में फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेंटेंस फ्रेम हो रहे हैं। आ रहा है ध्यान में? इसके एग्जाम्पल्स नोट करो। चलो अभी लिख लो, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड देन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोनों भी टेंसेस अच्छे से क्लियर हुए हैं सभी को? इसका फॉर्मेशन और इसका यूज कब यूज किया जाता है और कैसा इसका फॉर्मेट होता है, किस फॉर्म में हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टेंस हम लोग करने वाले हैं दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों टेंसेस हम लोग ने यहाँ पर किए। द नेक्स्ट टेंस जो हम लोग अभी करेंगे that is future perfect tense, future perfect tense। अभी देखो बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या है, थोड़ा सा ना वो याद करो जो हम लोग ने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बारे में सीखा था। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? कि कंप्लीट होना, एक्शन कंप्लीट होना। परफेक्ट टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? कि कंप्लीशन ऑफ द एक्शन कंप्लीट होना। तो प्रेजेंट परफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा था एक्शन जो पीछे शुरू हुई प्रेजेंट टाइम में जस्ट कंप्लीट हुई, है ना? दिस वी कैन रिप्रेजेंट बाय यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस से हम लोग क्या सीख रहे थे? एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई पास्ट में कंप्लीट हो गई, है ना? अभी बात चल रही है फ्यूचर की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो एक्शन कंप्लीट यहां पर भी हो रही है, एक्शन कंप्लीट यहां पर भी हो रही है, लेकिन कब? फ्यूचर में। कब? फ्यूचर। व्हेन एन एक्शन ओके विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर टाइम और बाय अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। When action will be completed by a certain period of time or in future period, that time we use future perfect tense। मतलब कोई एक्शन अभी शुरू हो गई है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, which has started, but will be completed in future। वो कंप्लीट कब होगी? फ्यूचर में होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो चुकी है, 10th राइट, और कंप्लीट होगा कब? फ्यूचर में। फ्यूचर में 2026 में जाकर कंप्लीट होगा, राइट? तो एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर टाइम, ये रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कौन से टेंस से? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन से टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मीनिंग समझ में आ रहा है? इसका यूज कहां पर करेंगे? अगर कुछ ऐसी बात है ये बताना है कि एक्शन जो अभी शुरू हो गई है लेकिन पूरी कंप्लीट होगी आगे जाकर फ्यूचर टाइप में, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस टेंस को यूज करेंगे। ओके, ये रिप्रेजेंट करने के लिए इस टेंस का यूज करेंगे कि व्हेन
an action, when an action had started but will be completed in the future time या फिर in the future period, या फिर action will be completed by certain time, है ना, by certain period of time. ऐसे represent करने के लिए action will be completed by certain period of टाइम, जो आगे जाके पूरा होगा, है ना. कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो और वो आगे जाके कंप्लीट होगा, है ना, ये ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस से. या जैसे कि कोई काम है, जैसे मेट्रो का काम शुरू है, आगे जाके कंप्लीट होगा. आपकी 10th स्टैंडर्ड है ना, आगे जाके कंप्लीट होगी. कोई थिंग, कोई प्रोजेक्ट, ऐसी कोई चीज़ें, कुछ थिंग्स है ना, जैसे लाइक मान लो इसरो कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई रॉकेट लॉन्चिंग करने वाला है, आगे जाके वो लॉन्च होने वाला है, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा किसे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अभी ये जो दो टेंस है ना, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मेजरली ज़्यादातर यूज हमारे एवरीडे लैंग्वेज में होता नहीं है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं, आगे के बात कर रहे हैं कि आगे जाके पूरी होगी. तो जनरली ये टेंसेस ज़्यादा आते भी नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ टेंसेस जो हम लोग ने अभी पीछे सीखे, ओके, प्रेजेंट के 4 टाइप, पास्ट के 4 टाइप और फ्यूचर के अभी 2 जो सीखे, वही जनरली इनका यूज ज़्यादा होता है, इनका यूज ज़्यादातर होता नहीं है. ठीक है, अभी इसका फॉर्मेट कैसे होगा वो समझ कर लेते हैं, सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा. तो सब्जेक्ट आ गया. अभी परफेक्ट टेंस में हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, परफेक्ट टेंस में V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, जो कि कंप्लीटेड वाला स्टेज बता रहा है. ओके, वो फॉर्म हम यहाँ पर यूज करें. सब्जेक्ट प्लस, अभी फ्यूचर बताने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, शाल या फिर विल, तो वही यहाँ पर भी यूज होगा. सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस, अभी यहाँ पर हम लोग इसको साथ शाल या विल के साथ जोड़ेंगे हैव को. किसके साथ, इसके साथ किसको जोड़ेंगे, हाँ, हैव. हैड का यूज नहीं होगा, हैज का यूज नहीं होगा, बस किसका यूज होगा, हैव. आई विल हैव, शी विल हैव, इस तरीके से ओनली हैव का यूज होगा. सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, that is past participle of the verb and then object. Then क्या आएगा, object. Okay. जैसे अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल he will have written a letter, मतलब आगे जाके वो होने वाला है ना. We will have completed our project, है ना, by 2026, इस तरीके से. तो ये यहाँ पर कैसे सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, देखो. फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय 2026. इसका मतलब क्या, यहाँ पर कौन से इसमें क्या क्या आ रहा है, वी क्या है, वी इज सब्जेक्ट. विल हैव हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया. ये रिप्रेजेंट हैव हमें यहाँ पर जोड़ना है, क्योंकि आगे फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट होगी ये बताने के लिए. V3 हम लोग यूज करेंगे, कंप्लीटेड इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आगे जो है ये फ्यूचरिस्टिक जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग ने इसके आगे लगा दिया. तो इस फॉर्मेट में सेंटेंस बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्शन आगे जाके कंप्लीट होने वाली है, एक्शन आगे जाके पूरी होने वाली. अभी हुई है क्या या पीछे हुई है क्या, नहीं, वो फ्यूचर में जाकर कंप्लीट होगी. एक्शन फ्यूचर में जाकर कंप्लीट होगी, पूरी होगी, कंप्लीट होगी फ्यूचर में. ऐसे बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा कि आई विल हैव पास्ड 10th
स्टैंडर्ड, है ना, बाय 2026। इस तरीके से एक्शन फ्यूचर में जाकर कंप्लीट होगी, ये बताएंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है इसमें? यूज कर सकते हैं, सिंस का यूज कर सकते हैं आप इसमें, बट सिंस जो है पास्ट चीज़ें बताने के लिए कि यहाँ से, है ना, यहाँ तक, तो आगे के बारे में बताना है हम लोग, फॉर वगैरह तुम यूज कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। बाय इज द परफेक्ट क्योंकि आगे होने वाला है ना, इसीलिए नोट कर लो। और कुछ एग्जाम्पल देती हूँ आपको। तो फ्यूचर टेंस के 3 टेंस हम लोग ने यहाँ पर कंप्लीट किए, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। अभी नेक्स्ट टाइप हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ कर लेते हैं, ओके? बिकॉज इसमें आप देख सकते हो परफेक्ट भी आया है और कंटिन्यूअस भी। अभी जस्ट हम लोग ने पहले देखा परफेक्ट मतलब क्या था, जो एक्शन फ्यूचर में आगे जाकर, मतलब फ्यूचर में कंप्लीट होगी, है ना, एक्शन विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, वो था फ्यूचर परफेक्ट। और कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या था, जो आगे जाके फ्यूचर में चलेगा, कंटिन्यू होगा, है ना। अभी दोनों को मिक्स करो, दोनों को मिक्स करके क्या बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जो एक्शन फ्यूचर में शुरू होगी और फ्यूचर में जाकर कंटिन्यू होगी, चलेगी। देखो इसमें जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वैसे हम लोग ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखा था, याद करो उसका मीनिंग। देखो आपको वापस मैं बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या था, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई और अभी भी चल रही है, स्टिल गोइंग ऑन, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या था, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी, पास्ट में चल रही थी, है ना, कंटिन्यू हो रही थी, कंप्लीट हुई नहीं, ऐसे बता रहे हैं। वैसे यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, जो एक्शन फ्यूचर में शुरू होगी और फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाली है, फ्यूचर में चलेगी, जो एक्शन फ्यूचर में शुरू होगी और फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाली है। एक्शन, व्हेन एन एक्शन will start, okay, in future and will be going on or continuing in future period. Okay, when an action will have started in the future and will be going on or happening or continuing in a future period. इस सेंटेंस को, इस टेंस को हम लोग कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है मीनिंग क्या है? ओके, जो पीछे टेंसेस सीखे उससे आप रिलेट कर पा रहे हो ना, जो एक्शन फ्यूचर में जाकर कंटिन्यू होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हम लोग एग्जाम्पल ले कि कोई एक्शन आगे जाके चलने वाली है, मान लो कोई रूल है, नया रेगुलेशन है, वो अप्लाई किया और वो उसके ऊपर हम वो वहाँ से आगे वो चलने वाला है, या फिर नया रॉकेट है वो लॉन्च किया और वो जाने वाला है ना, लॉन्च हुआ है फिर वो आगे चलता रहेगा। तो ऐसे कोई एक्शन फ्यूचर में जाकर कंटिन्यू होगा, ऐसे बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। कि इसका मीनिंग क्या आएगा, देखो, व्हेन एन एक्शन विल हैव स्टार्टेड, या फिर व्हेन एन एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर, will start in future and will be going on या फिर happening in the future time या future period, ऐसे बताने के लिए। ओके, यहाँ पर जैसे दिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शोज एन एक्शन गोइंग ऑन over a period of time that will end in future or that will be happening in future time, कि जो एक्शन जो है over a period of time आगे फ्यूचर में चलती रहेगी, ये बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है। अभी इसका फॉर्मेट फॉर्मेशन कैसे होगा ध्यान दो, इसमें सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। तो इसमें सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं,
तो फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम लोग सेम यहाँ पर यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस शाल या फिर विल। ओके, अभी परफेक्ट में हम लोग क्या करते रहे, हैव का यूज करेंगे, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या लगेगा, हैव प्लस बीन। बीन लगा देते हैं क्योंकि आईएनजी लगने वाला है, कंटिन्यूएशन का स्टेट हमें बताना है। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, plus verb plus ing then object, subject plus shall plus will plus have plus been plus verb plus ing and then object. So this is the formation of future perfect continuous tense. अगर इसका मैं एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल he will have been studying in London. ओके ओके, हाँ, तो ऐसे आगे जाके ये होने वाला है फ्यूचर में। सो दिस ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, ही जो है सब्जेक्ट है, विल हैव जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया, बीन हम लोग कंटिन्यूएशन के लगा रहे हैं, यहाँ पर ये आ गया वर्ब के साथ आईएनजी और ये आ गया ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आ रहा है, ध्यान में, समझ में आया, क्लियर हुआ ये टेंस? ओके गुड, नोट करो और सेंटेंस भी देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे फ्यूचर के चारों टाइप्स कंप्लीट होते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप एज वेल एज पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स किए हैं। तो ये पूरे टेंसेस के जो 12 टेंसेस है, ऑल द 12 टेंसेस वी हैव कवर्ड ओके टिल नाउ, जो भी हम लोग ने अभी तक सीखे हैं। तो ये सारे टेंसेस, इसको अच्छे से रिवाइज करो। जैसे मैंने बताया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये करते हो तो इसके रिलेटेड काफ़ी सारे आगे दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो इसमें हमें क्लियर होने वाले हैं। अगर आपको टेंसेस अच्छे से आ रहे हैं, तो जैसे आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, तो ये सारे टॉपिक उसके अंडर आपके कवर हो जाते हैं अगर आपको, इफ़ यू नो द टेंसेस वेरी वेल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना। अगर इसमें कुछ भी डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो। ओके, इसकी प्रैक्टिस रिवीजन आपको करनी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।